सिस्टम में जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये यस नो हम लोग पिछले 2 सप्ताह से ऑलरेडी एचओ की टीम बना रही है, जिसमें सीएम आरएम और हम लोग खुद भी बना रहे हैं। और इसमें क्या है, जितना भी हमारा काम है उस काम का क्वांटिफिकेशन है। तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है कि जैसे अगर पैन इंडिया लेवल पे अगर मैं कहूँ तो मुझे यस नो से एक तरह से पूरा समझ आ जाता है कि मेरे यहाँ जितने भी ऑपरेशंस हैं उस ऑपरेशंस का कंप्लायंस क्या है, या कोई भी प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट का कंप्लायंस क्या है, कितना काम हो चुका है और कितना पेंडिंग है, ये सारा बहुत आसानी से पता चल जाता है। जैसे ये है आपका स्टोर मैनेजर का एएसएम का, एएसएम है कोई एसएम को पहले कर लेते ना, ये एसएम का है। तो एसएम स्टोर मैनेजर में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है गैप रिपोर्ट वर्किंग। लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो भरना है उसमें क्या है। सबसे आगे में आपका है एमटीडी डिटेल। एमटीडी डिटेल में पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें किसी को कुछ भरना नहीं है। ये क्या होगा, जब टीडी में आप भरोगे तो एमटीडी में अपने आप सारा डेटा आता जाएगा। जैसे आप ये हम लोग आपके सामने भरते हैं कि मान लो कि कापासेड़ा हम लोग देखते हैं, कापासेड़ा का स्टोर मैनेजर है और आज 29 जून है, तो अब हम लोग भरते हैं, इसको भरना शुरू करते हैं। तो पहला है कि गैप रिपोर्ट वर्किंग एंड रिव्यू, कि गैप रिपोर्ट आज कितना वर्किंग किया है और नहीं किया है, और किया है तो उसमें लाइन आइटम कितने पे गैप है और कितने पे एक्शन टेकन हुआ है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, गैप रिपोर्ट मास्टर में जाएंगे। तो हाइपर लिंक पहले क्या लगाएंगे, गैप रिपोर्ट मास्टर एमटीडी में लगा देंगे। तो ये देखो गैप रिपोर्ट मास्टर सबके पास होगा, सारे स्टोर में होगा। अभी हम लोग लगा रहे हैं यहाँ हाइपर लिंक लगा रहे हैं। अब यहाँ से एक फायदा ये भी होगा कि कोई भी अगर स्टोर में ये भर रहा है और सपोज कोई ऐसा है, या मान लो नया बेचारा ज्वाइन किया है और उसको पता नहीं है कि गैप रिपोर्ट मास्टर क्या है, तो इसके थ्रू आज कम से कम वो ये करेगा, अपने एरिया में जैसे पता कर लेगा, पूछ लेगा कि सर गैप रिपोर्ट मास्टर क्या है, तो उसको आप लोग प्रोवाइड कर देना और वो यहाँ हाइपर लिंक कर देगा। तो अब देखो ये गैप रिपोर्ट मास्टर हम लोग लगा रहे हैं। गैप रिपोर्ट मास्टर क्या होता है, जितने भी तरह के ऑपरेशन के गैप रिपोर्ट है, यानी रिटेल का जो गैप है वो सारा गैप रिपोर्ट उसमें लिखा हुआ है। अब जैसे ये देखो, ये गैप रिपोर्ट है और ये गैप रिपोर्ट का सारा सीरियल नंबर भी है। जैसे इसमें अगर आप सब डिपार्टमेंट यहाँ छाट लो, फिल्टर कर लो, मान लो कि यहाँ देखो कई तरह का इसमें है ना, जैसे ऑडिट है, डिस्प्ले है, इविटा है, फिनांस है, एचआर है, प्रीपरेज है, प्लानिंग है, सेल्स है, ये सब डिपार्टमेंट है। इन सारे सब डिपार्टमेंट में कितने तरह के गैप रिपोर्ट है सारा इसमें लिखा हुआ है। तो मान लो कि किस छाट लिया आपने सेल्स, तो सेल्स छाट लिया, कोई भी छाट लो, सेल्स छाट लिया, तो सेल्स में कितना गैप रिपोर्ट है, ये हो गया 1.20 से ऐसे नहीं आएगा, एक्टिव नेगेटिव मार दो। हाँ, ये आ गया टोटल 1.20 में 20। सेल्स में कितने गैप रिपोर्ट है, 20। तो ये जो सेल्स में 20 गैप रिपोर्ट है वो सारा यहाँ 20 गैप रिपोर्ट का है। इसमें क्या होता है, एक्टिव इनएक्टिव का यहाँ एच कॉलम है कि बहुत बार बहुत सारा जो गैप रिपोर्ट होता है उस समय के लिए इनएक्टिव होता है, मतलब उस समय उस पर काम करने की जरूरत नहीं होती, तो हम उसको इनएक्टिव कर देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको एक्टिव कर लेते हैं। अपनी जैसे जरूरत है रिपोर्ट वर्किंग की, उस हिसाब से हम इसको करते हैं, गैप देखने का है। अब इसमें यह है कि कितना गैप रिपोर्ट आपको गया है, गैप रिपोर्ट कितना, तो यहाँ एक रिलीज का ऑप्शन है जी। हाँ ये देखो एन कॉलम, तो इसमें क्या होता है, जितने तरह का भी गैप रिपोर्ट आपको हम रिलीज करते हैं यहाँ डेट के साथ हम लिखते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें से 20 में से पहले तो कितना इनएक्टिव हो गया, तो एक्टिव कितना है, और उन एक्टिव गैप रिपोर्ट्स में कितना रिलीज अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ गैप रिपोर्ट आ जाएगा टोटल, टोटल कितना आ जाएगा गैप रिपोर्ट।
और उन गैप रिपोर्ट का यहाँ क्या आएगा, इस साइड आ जाओ, यहाँ आ जाएगा लाइन आइटम वाला खोलो, ये आ गया गैप, ये रीजन वाइज आ गया, स्टोर का स्टोर वाइज आएगा। तो यहाँ आएगा कि कितना लाइन आइटम में, और आगे चले जाओ, यहाँ लाइन आइटम आ जाएगा कि कितने गैप पॉइंट है, कितना एक्शन टेकन हुआ है। अब जैसे हर गैप रिपोर्ट का यहाँ लिखेगा, जैसे बिलियन आर्टिकल वर्किंग हुआ, तो बिलियन आर्टिकल वर्किंग हम लोग जब यहाँ से देते हैं तो आपका स्टोर का पता होता है कि इस स्टोर में 800 लाइन आइटम यानी 800 आर्टिकल है जिसपे कि हमें काम करना है। तो गैप लाइन आइटम कितना हो गया, 800 में डेली टीडी एमटीडी इस तरह से बढ़ के मान लो कि 400 पे काम किया है, तो एटीआर में कितना हो जाएगा, एक्शन टेकन में कितना हो जाएगा, 400। यही जो गैप पॉइंट और एक्शन टेकन आ रहा है ये पूरा कंबाइंड जुड़ के कहाँ चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। आप टीडी में भरोगे तो एमटीडी अपने आप आ जाएगा। जब आज हम भरेंगे तो आज एक तरह से हम पूरा ही भरेंगे, ये टीडी में आज जो हम भरेंगे पूरा एमटीडी भरेंगे। आज का जो टीडी है वो पूरा क्या रहेगा, एमटीडी, मतलब पूरा आज तक का एक साथ भर देंगे ताकि एमटीडी यहाँ आज सारा का सारा आ जाए। तो जैसे खुशहाल ने भर दिया कि 800 गैप लाइन आइटम पॉइंट है, तो यहाँ एमटीडी में कितना हो गया, 800। और कल आपका स्टोर का जो बिलियन आर्टिकल वर्किंग है, पर फ्लोर क्या होता है, 25-25 आर्टिकल होता है, तो 3 फ्लोर का हो गया तो 75। तो अगले दिन जब हम भरेंगे यानी 30 तारीख को भरेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 75 का वर्किंग करना होगा। किया कितना, नहीं 400 रिमेनिंग आएगा, मतलब 800 था ना, 800 में आपने काम कितना कर लिया अभी तक, 400, तो पेंडिंग कितना है अभी, 4, तो पेंडिंग 400 रहेगा। लेकिन आज हमने उसमें कितना कर लिया, 75। ये बजट वाला नहीं है, समझ गया, ये बजट होता तो 75 होता बजट, पर यहाँ गैप लाइन आइटम है, तो गैप लाइन आइटम तो अभी 400 बचा हुआ है, तो 400 में कितना होगा, 75। तो इससे यहाँ ये पता चलता रहेगा कि अब देखो 75 जैसे तुमने 75 कर दिया, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगले दिन जब 75 लाइन आइटम पे वर्किंग किया है आर्टिकल पे, तो अब एटीआर कितना हो गया, 475 पे, और गैप लाइन आइटम तो 800 था। तो यहाँ पेंडेंसी दिखाता रहेगा कि अभी 43% वर्किंग और बाकी है। इसमें कितना डन हो गया ये नहीं दिखाता है, इसमें दिखाता है कितना बाकी है, तो ये 43% बाकी है। तो हम केवल क्या भर रहे हैं, टीडी, एमटीडी अपने आप आता जाएगा। तो ये गैप सबसे मेन पॉइंट है, ये गैप रिपोर्ट मास्टर का। इसको अपडेट करने में ढंग से बैठ के आज एक दिन में स्टोर वालों को लगेगा, इसमें आप लोग की मदद चाहिए होगी, समझाना भी पड़ेगा। फिर दूसरा आ जाओ डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड क्या है, अब जैसे अभी डैशबोर्ड अपना स्टोर का खोलेंगे, डैशबोर्ड खोलने के बाद क्या होगा, डैशबोर्ड में हम रिव्यू करते हैं। तो एक स्टोर अपना डैशबोर्ड खोला और रिव्यू करना शुरू किया, तो रिव्यू में पॉइंट आएगा कि V01 मेरा 5000 पेंडिंग है, ठीक है। तो वो टास्क असाइन करेगा क्यों पेंडिंग है डीसी को, या उसको टास्क मिला होगा क्लस्टर मैनेजर के द्वारा, या उसी में डैशबोर्ड में ही है कि पिकिंग कंप्लायंस आपका कम है, 60% है, अगर टीडी एमटीडी 75% है, तो क्यों इतना कम कंप्लायंस है। जब आप रिव्यू करोगे तो कोई ना कोई टास्क आप असाइन करोगे, तो रिव्यू करके जितना टास्क, डैशबोर्ड का रिव्यू करके जो टास्क आप असाइन करोगे और जो टास्क डन होगा वो यहाँ डालना है। टास्क टेका में जो डालोगे, जो हम लोग भी डालते हैं ना आप लोग को, कि जैसे 0005 में क्यों माल पड़ा हुआ है, व्हीकल का भी लाइन होगा तो उसका जब रिमार्क लिखना होता है, हम आपको टास्क असाइन करते हैं। तो इसका रिव्यू करके जितना टास्क आप असाइन करोगे जिस दिन भी, वो यहाँ डालोगे। तो मान लो अभी तक तुमने डैशबोर्ड का रिव्यू नहीं किया है, आज किया तो मान लो 10 पॉइंट अपने टास्क असाइन किए, तो यही तुम्हारा एमटीडी हो गया कि 10 टास्क अभी तक तुमने असाइन किया है, 10 में मान लो 5 एक्शन टेकन कर दिया है, तो 5 का एक्शन टेकन हो गया, ठीक है। अब अगले में जाएंगे टास्क टेकर। टास्क टेकर तो ओवरऑल उस रिपोर्ट, उस स्टोर के टास्क टेकर में चाहे एरिया मैनेजर ने दिया है, चाहे रीजनल मैनेजर ने दिया है, चाहे मैंने दिया है, या स्टोर ने खुद भी टास्क असाइन किया है स्टोर मैनेजर ने, वो कंबाइंड मिला के
ऊपर डैशबोर्ड में जितना किया रिव्यू वो डैशबोर्ड वाला भी टास्क टेकर में जा रहा है, लेकिन ये जो टास्क टेकर उसमें टोटल रहेगा। तो मान लो टास्क टेकर में अभी किसी स्टोर का देखोगे तो 200 होगा, उसी डैशबोर्ड वाले में देखोगे तो टास्क टेकर का भी है कॉलम, तो पता चलेगा कि 200 टास्क उसका पेंडिंग है, तो 200 गैप हो गया कि भाई 200 टास्क पेंडिंग है। अब आज आपने 15 कर दिए तो 15 यहाँ डन हो जाएगा, दिखाता रहेगा कि 93% टास्क पेंडिंग है, 185 टास्क पेंडिंग है। समझ गए? तो जब ऐसे भरे तो आपको भी टेंशन होगा कि यार ये तो बड़ा खराब कंप्लाइंस है, अगर 93% टास्क टेकर में टास्क पेंडिंग है, ऑपरेशन डैशबोर्ड का 50% पेंडिंग है, तो तुम जब ये दिखता रहेगा किसी को भी, तो वो कोई ना कोई तो प्लान करेगा कि यार बैठते हैं एक बार टास्क टेकर में, वो अपना देखना शुरू करेगा कि यार 183 टास्क पेंडिंग है, जिसमें दिखेगा कि 100 टास्क तो खाली डीसी वाले का पेंडिंग है, तो बुलाएगा कि भाई एक काम कर, तुम इधर आ मेरे साथ बैठ आधा घंटा, अब मेरे को इसका सारा जवाब दे। तो पता चलेगा जब उसके साथ बैठेगा तो 100 में से 80 टास्क डन हो गए। और अदरवाइज क्या हो रहा है कि अभी वाला में जो वो यस नो बना रहा है, तो उसको शायद ये सारी चीजें दिख भी नहीं रही है, और वो डैशबोर्ड में जाके डैशबोर्ड कभी खोल रहा है कभी नहीं खोल रहा है, और उसमें जा भी रहा है, तो कोई ना कोई वजह से उसको जो सीरियसनेस होनी चाहिए या जो उसको लगना चाहिए कि मेरा कंप्लायंस इतना कम हो रहा है, कोई ना कोई तो वजह है जिसकी वजह से वो इस पर ज्यादा फोकस्ड नहीं है। क्योंकि अभी डैशबोर्ड हम लोग खोलेंगे तो देखेंगे टास्क टेकर में बहुत ऐसा स्टोर है जिसका 300, 400, 500 टास्क पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जब हम उसको फोन करते थे टास्क टेकर में आपका इतना ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो बोलते सर अभी देखता हूँ बताता हूँ, मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसका कितना टास्क पेंडिंग है। अभी किसी से पूछ देंगे कि गैप रिपोर्ट मास्टर तुमने देखा है, देख लेना, अभी 90% लोग फेल हो जाएंगे, तुरंत उनका नेटवर्क आना बंद हो जाएगा। अभी किसी को लाइव भी ले लो अभी लाइन पे देखो, नहीं बता पाएगा। तो ये यस-नो एक कहीं ना कहीं एक टूल है जो आपको ये सारी चीजें दिखाता रहेगा, और रिव्यू करना आसान हो जाएगा। अब जैसे एरिया मैनेजर रिव्यू कर रहा है स्टोर मैनेजर का, या स्टोर मैनेजर रिव्यू कर रहा है बाकी लोगों का, तो बहुत ज्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। वो बुलाएगा, देखेगा क्या भाई ये देख तेरा इतना टास्क पेंडिंग है, तेरा ये इतना कंप्लायंस है, नहीं तो अभी बहुत ज्यादा टाइम लगता है हर रिपोर्ट में जाकर देखने में, अलग अलग रिपोर्ट में हम जाकर देखते हैं और बहुत ज्यादा टाइम उसमें हो जाता है। ये इसमें काफी कम टाइम लगेगा। फिर है पिकिंग कंप्लायंस। पिकिंग कंप्लायंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टीडी अगर मैं भरता जाऊंगा डेली तो एमटीडी अपने आप हो जाएगा। जैसे अभी बहुत लोग कहते हैं कि सर जो रिपोर्ट बनता है, जो सेंट्रल रिपोर्ट होता है वो गलत होता है, ये तो भाई आप अगर ये डेली भी भरते हो और आप अपना कुछ मैनुअल पिकिंग भी करते हो, ये तो और किसी दिन क्या होता है पिकिंग कंप्लायंस में लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़कों को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ये भी प्रेशर है कि तुम्हें 100% कंप्लायंस करना है, पिकिंग 100% करना है। सेम टाइम ये हो रहा है कि कई बार ऐसा हो रहा है कि पिक लिस्ट डिले जा रही है, 9 बजे 10 बजे जा रही है, या कई दिन ऐसा हो रहा है क्योंकि थोड़ा फेस्टिव सीजन भी था तो बहुत ज़्यादा पिकिंग आ जा रही है। 7 फीट का भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो 7 फीट पहुंच रहा है तो बहुत ज़्यादा पिकिंग हो जा रही है, आ जा रही है। फिर सेम टाइम ये हो जा रहा है कि पिकिंग तो आ गई है लेकिन उसके पास 7 फीट लग भी गया लेकिन उसके पास हैंगर नहीं है या हार्टेक पिन नहीं है, वो पिकिंग कर नहीं पा रहा है, और पिकिंग वो कर नहीं रहा है उसके हिसाब से वो जेन्युइन है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना। हम तो यहाँ जब रिपोर्ट बैठ के देखते हैं तो हमें यार इसका तो इतना कम पिकिंग है, हमें लगता है यहाँ का तो मैनेजर बेकार है, यहाँ का डीसी मैनेजर बेकार है, बैक टू बैक गाड़ियां भी सर हर चीज हो रहा है। लेकिन अब हम उससे कहते हैं कि भाई डैशबोर्ड में लिखो कि तुम्हारा आज अगर पिकिंग कम हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण है। बहुत लोग लिख रहा है, बहुत लोग नहीं लिख रहा है। अब कम से कम ये है कि यहाँ जब वो डेली देखेगा तो वो यही लिखेगा तो हमारे लिए भी उसको देखना आसान हो जाएगा कि जैसे किसी का अगर इशू उठा कि इस स्टोर ने लो पिकिंग क्यों किया है, तो हम उस स्टोर में जाके यस नो में जाएंगे और उस दिन देख लेंगे कि उसमें उसने क्या लिखा है। तो फिर वो लिखेगा कि सर मेरा आज 6000 पिकिंग आया था, मैं 4000 ही पिकिंग कर पाया, 2000 नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पिकिंग तो कर लेता, मेरा मैन पावर प्लानिंग भी ठीक था, लेकिन मेरे पास हैंगर ही नहीं था।
हैंगर की रिक्वेस्ट डाली हुई है, डीओ उसका बन चुका है और अगली गाड़ी में उसका एलोकेशन हो रहा है, मतलब अगली गाड़ी में मेरे को हैंगर मिल जाएगा। ये सारा खाली ये नहीं लिख के छोड़ देगा कि सर मेरे पास हैंगर नहीं है इसलिए नॉट डन पिकिंग। खाली ये नहीं लिखना है कारण के साथ उसका समाधान भी लिखना है कि भाई उसका समाधान पे भी आपने कुछ काम किया है, तो समाधान पे भी लिखेगा कि सर मैंने एरिया में से बात करी कि सर मेरे पास हैंगर की शॉर्टेज है, तो उन्होंने फिर डीसी के लिए वहां पर एलोकेशन टीम से डीओ बनवा दिया, डीओ मेरे पास ये डीओ नंबर है और अगली गाड़ी में मेरे पास वो आ जाएगा। तो इसको देखने से एक ये भी समाधान हो जाएगा। तो ये हो गया पिकिंग का। इसी प्रकार से पुट अवे कि V01 में भी पेंडिंग कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको करने के लिए क्या आपने पिकिंग में लिखो कि जैसे आज 10,000 आया है, नहीं 700 ही पिक किया है, ठीक है, दिमाग लिखो। This picking done due to hanger shortage and we have raised the issue in front of CM and DO made for hanger dispatch, ठीक है, and it will receive the dispatch in next vehicle। तो मतलब खाली कोई ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस खाली लिख देते हैं हैंगर शॉट। हैंगर शॉट लिखने से क्या होगा, उसके आगे एक्शन क्या आपने लिया है वही तो है, गैप है उसके आगे एक्शन है कि एक्शन क्या ले रहे हैं, तो वो एक्शन भी यहाँ लिखना है। इसके बाद आ जाओ अगला पुट अवे कि भैया पुट अवे में अब आपका दिखा रहा है कि 5,000 पुट अवे है पेंडिंग, तो आपने क्या किया, पूरा कर दिया, इसके लिए क्या प्लान बनाया, ठीक है। तो आप लिखोगे 5,000 डन, तो 5,000 पुट अवे था, 5,000 डन हो गया। लेकिन अगर मान लो 3,000 हुआ, डन नहीं हुआ, तो 2,000 पेंडिंग है, तो जो पेंडिंग होना नहीं चाहिए, तो क्या कारण हो सकता है फिर, पहले तो हम इंश्योर करेंगे कि 100% हो जाए। अगर नहीं होता है तो भाई कोई तो कारण होगा, या तो आप मैन पावर प्लान नहीं कर पाए, या तो मैन पावर HST का आपके यहाँ इशू होगा कि भैया 5 HST में 2 HST तो मेरा खराब है, चार्जर उसका बैकअप ठीक नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 2 HST इज नॉट वर्किंग, देयर इज इशू ऑफ बैटरी लो चार्जिंग, या बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। फिर आप इशू इसका रेज कर चुके हैं, क्या कोई उसका नया HST या चार्जर आपके पास आ रहा है, क्या हो रहा है, खाली बैठे नहीं रहेंगे कि बस डिस्चार्ज हो जाता है इसलिए मेरा लो पिकिंग है, ये लो पुट अवे है। या तो आपने प्रायोरिटी कुछ अलग सेट कर रखी है कि सर मेरा सेम टाइम 5,000 का पिकिंग आया है, 3 ही HST है, वो सब मैंने लगा रखा है पिकिंग में, तो इस चक्कर में मुझे पुट अवे होल्ड करना पड़ा है। आज मैं पूरे दिन करूंगा पिकिंग करने के बाद जब पिकिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सबको लगा दूंगा पुट अवे करने में। मतलब कुछ भी जो आपने प्लान किया है और उस प्लान के अगेंस्ट या तो कोई चीज रुक ही जाना है भाई, जो रिसोर्सेज हैं कि HST ही पे हमारी फुल डिपेंडेंसी है कि अब HST नहीं होगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको ये दिखाना भी पड़ेगा कि या तो फिर ये प्लान करो कि HST बढ़ाने का करना होगा, कुछ भी ऐसा इशू है यहाँ डालना है और समाधान भी। कोई सा ड्राइव भी है वैसे इशू से चल। इसमें आपको ये करना है कि पहले तो इंश्योर करना है कि पूरा हो, नहीं भी हो रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो इससे ये होगा कि बार बार जो लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि तेरा पिकिंग क्यों नहीं हुआ, तेरा पुट अवे क्यों पेंडिंग है, ये एस्नो ही खोल के हम लोग देख लेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। लेकिन इसमें मेन क्रक्स ये है कि आप जब एस्नो आप अपना भरोगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, क्वांटिटी होगा, मतलब क्वांटिटी में सारा का सारा आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इसमें क्या है क्वांटिटी बेस्ड हो जाएगा, कुछ चीजों में लिखने का रहेगा, अदरवाइज सब में क्वांटिटी आ जाएगा। और भी नीचे आ जाओ, मैन पावर प्लानिंग आ गया, इसमें आ गया कि मैन पावर प्लानिंग है, तो मैन पावर प्लानिंग में आप यहाँ रिमार्क्स में लिख सकते हो कि मैन पावर प्लानिंग चेक, पुट अवे का भी चेक कर लिया, पिकिंग का भी चेक कर लिया, प्रोसेसिंग का भी चेक कर लिया, और एज पे मैन पावर प्लानिंग मैन पावर अलाइन,
ठीक है, इसमें कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होगा। सर लेकिन जब वो एक साथ ठीक है, तो इसमें ये हमारे को इसमें सिर्फ चाहिए साइन ऑफ, इसमें सिर्फ साइन ऑफ चाहिए कि हाँ आपने अपने स्टोर के डीसी का मैन पावर प्लानिंग आपने देख लिया है, साइन ऑफ कर लिया है। आप वो हाइपरलिंक इसमें लगाओगे, आपका हाइपरलिंक यही रहेगा डीसी का मैन पावर प्लानिंग कि जी मैंने चेक कर लिया, ये मेरा यहाँ क्या है, ये साइन ऑफ है। आप जो यहाँ रिमार्क्स लिख रहे हो वो क्या है, साइन ऑफ है कि हाँ जी मैंने अपना डीसी का मैन पावर प्लानिंग देख लिया है, और यहाँ आपका हाइपरलिंक हो जाएगा डीसी का मैन पावर प्लानिंग। बजट एक्चुअल जान जब मैन पावर जितना बजट निकल रहा है उसे एक्चुअल मैन पावर कितना ले रहा है वो रिमार्क्स में भी लिख देगा। टोटल आज काम नंबर इसमें नहीं, कोई वो गैप है ना, तो इसमें वो नंबर नहीं लिख सकते। बस खाली हमें इसमें साइन ऑफ चाहिए कि हाँ जी मैंने चेक कर लिया। सर वो कभी कभी ऐसे ही डाल देगा, फिर अगर नहीं लिखे निकालेंगे उसको, उसमें क्या है भाई। अगर जैसा तुम बता रहे हो कि कोई ऐसा भी स्टोर में लड़का है जो कुछ भी डाल देगा, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए और होगा भी कोई नहीं। लेकिन अगर इस टाइप का रहेगा कि कोई सिर्फ दिखाने के लिए लिख देगा कि मैंने चेक कर लिया है और चेक नहीं किया है, तो पकड़ा ही जाएगा। वो पिकिंग वाली रिपोर्ट हम चेक करते हैं, पता चल जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? अगर उस किसी ने भी चेक किया सही से मैन पावर अलाइन कर दिया है, तो आपका ऊपर जो कंप्लायंस है, चाहे वो पिकिंग का है, चाहे पुट अवे का है या प्रोसेसिंग का है, वो कंप्लायंस हो जाएगा 100%। लेकिन अगर वो 50, 60, 70% पे है, तो इसका मतलब आपने क्या चेक किया है? चेक करके भी क्या फायदा है? वो बोले कि नहीं मैंने चेक किया है लेकिन मैन पावर अलाइन ही नहीं कर पाया, तो फिर तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। मैनेजर का काम क्या है? यही तो है, इन चीजों को मैनेज करना, तो उसको साइन ऑफ करना है। अगला अदरवाइज लिखेगा भी क्या इसमें? ये गैप लाइन आइटम है, इसमें कितने लोग चाहिए, कितना, ये इसमें करने का नहीं है, क्योंकि फिर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं प्रोसेसिंग का अलग है, पुट अवे का अलग है, और वो पिकिंग का अलग है। फिर है अर्निंग। अर्निंग का हमारा जो डेली है कि 200 पीस कम से कम होना चाहिए। तो गैप तो मेरे लिए 200 है कि 200 भाई कम से कम होना चाहिए। किया कितना? 150। तो ये यहाँ लिखना होगा कि भाई कम क्यों किया, और यहाँ ट्रैकर हाइपरलिंक, सब में हाइपरलिंक होता जाएगा। यहाँ डैशबोर्ड भी हाइपरलिंक होगा, टास्क ट्रैकर भी हाइपरलिंक होगा, ये जितना है सब हाइपरलिंक होता जाएगा। अर्निंग ट्रैकर यहाँ हाइपरलिंक होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि मेरा कितना डेली हो रहा है। लेकिन इसमें गैप तो हमने डाला है 2, एक बेंचमार्क के हिसाब से कि एक आदमी असाइन कर रहे हैं तो एक दिन में, पूरा दिन में वो 200 करेगा। लेकिन अगर किसी स्टोर में ऐसी सिचुएशन है कि भैया उसके पास मिक्स स्टॉक बहुत ज्यादा है या क्रस्ट पीस बहुत ज्यादा है, तो भैया वो तो ज्यादा आदमी भी प्रेस करने के लिए लगा सकता है, तो वो यहाँ नंबर बढ़ सकता है, 400 भी हो सकता है और 500 भी होगा। ये स्टोर स्पेसिफिक होगा कि उसके पास कैसे स्टॉक है, लेकिन 200 पीस तो करना ही है होगा एज पर रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। हाँ। फिर है डीआर रेज। आप बिलियन आर्टिकल वर्किंग कर रहे हैं, तो बिलियन आर्टिकल वर्किंग कर रहे हैं तो कितने आर्टिकल पे आपने डीआर रेज किए? ठीक है, तो जितना सब लोग डीआर रेज करते हैं, तो यहाँ भाई साहब वो लिखेंगे कि जी अभी तक का, अभी तो हम एक स्टोर का एमटीडी डाल रहे हैं कि भाई मेरा 1000 आर्टिकल पे 1000 पे हम लोग क्वांटिटी पे डीआर रेज कर चुके हैं, तो 1000 पे और 1000 पे हम लगा भी चुके हैं, अप्रूव भी हो चुका है। और उसके बाद यहाँ रिमार्क्स, और जो डीआर का जो रिपोर्ट है वो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक हो जाएगा। तो इससे ये भी पता चलेगा कि बिलियन आर्टिकल इसमें एएसएम वाले में है, तो एएसएम वाले में भी बिलियन आर्टिकल वर्किंग का है, तो उसमें दिखाएगा कि 2000 बिलियन आर्टिकल पे वर्किंग हुआ है, जिसमें कितना पे लग गया डीआर? 1000 पे लग गया। और 1000 पे दूसरे एक्शन हो सकते हैं, जीआरटी हो सकता है, या डिस्प्ले का इशू हो तो डिस्प्ले करेक्शन हो सकता है, समझ गया? तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ रिमार्क लिखेंगे एडिंग में। फिर डीआरएज, फिर 7 फीट इम्प्लीमेंटेशन कि भाई मेरे स्टोर में सबसे पहले कितना गंडोले का करना था, 7 फीट इम्प्लीमेंटेशन, जो कि गंडोला ट्रैकर से निकल जाता है। गंडोला ट्रैकर में जाएंगे, उसमें सारा सब कुछ दिखा हुआ है, जैसे गंडोला ट्रैकर खोलो फटाक से, एक ही दिन भरा जाएगा, 350 वही रहेगा। हाँ बस एक ही दिन भरा जाएगा, 0 क्योंकि ये जब तक 100% नहीं हो जाएगा तब तक ये पॉइंट रहेगा। जिस भी स्टोर का 100% इम्प्लीमेंटेशन हो गया है उसके लिए ये कॉलम की जरूरत नहीं है, वो डिलीट कर देगा ये कॉलम। डैशबोर्ड वाले केस में भी सर, जैसे मान लो 10 दिन डैशबोर्ड होगा, की फोल्डर को हाइपरलिंक कर देगा ना, डेट वाइज फोल्डर रहेगा उसमें हाइपरलिंक कर देगा।
अब ये देखो, अब यहाँ ये कोई स्टोर है से, हाँ ये इसी में खोलो ना, बस ये एक स्टोर छाट लो, किसी का भी अगर तल्ला छाट लिया तो देखो, अब अगर तल्ला में टोटल जो गंडोला है जिसको करना था, फ्लो गंडोला कितना टोटल यहाँ 7 फीट कितना इम्प्लीमेंट हो चुका है? 302। स्टोर वाइज भी मिल जाएगा ना, स्टोर वाइज वाले में चले जाओ। हाँ ठीक है। अब मान लो अगर तल्ला वाला भर रहा है, तो अगर तल्ला में बजट फ्लो गंडोला था 432, जिसमें कितना कर दिया? 302, तो 70% उसका कंप्लायंस हो गया। तो डालो, यहाँ कितना हो गया? 432, और यहाँ कितना हो गया? 350, तो 30% अभी पेंडिंग। अब यहाँ रिमार्क्स लिखेगा कि ये 30% क्यों पेंडिंग है, क्या दिक्कत है? क्या एक्सटेंशन नहीं आया है, ज्वाइंटर नहीं आया है, वॉल फ्लोर गंडोला हॉरिजॉन्टल बार नहीं है, या ये सब रिसीव हो चुका है लेकिन आयरोड नहीं है, हैंगर नहीं है? भाई ये सब लिखना है, और वो रिपोर्ट को यहाँ क्या करेंगे? पर लिंक करेंगे, और उस रिपोर्ट में ये जो अभी एक स्टोर वाला वन लाइनर था, उसमें ये सारी चीजें लिखेंगे कि जैसे यहाँ लिखेगा एक्सटेंशन रिसीव्ड 100%, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड एज वेल। एक्सटेंशन तो रिसीव कर ही लिया है और इम्प्लीमेंट भी कर दिया फ्लो गंडोला में, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फ्लोर गंडोला हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है, एंड आयरोड एंड हैंगर शॉर्टेज 30% इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग। ये तो हो गया, क्यों नहीं हुआ है? अब होगा कैसे, इसका समाधान भी तो लिखना होगा। एज डिस्कस विद क्लस्टर मैनेजर, हॉरिजॉन्टल बार एज रिक्वायरमेंट ऑफ 300 पीसेज, 250 पीस डिस्पैच, ठीक है, कमिंग इन नेक्स्ट व्हीकल, क्या अगली गाड़ी में आ रहा है, देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। उसमें आयरोड भी 1000 पीस आ रहा है। मतलब इसमें खाली ये नहीं लिखना है कि भैया क्यों नहीं हुआ है, होने के लिए क्या है ये भी इसमें लिखना है। तो इसमें सारा क्या होगा? क्वांटिफिकेशन हो जाएगा। ऐसे ही गंडोला तय करता है कि कितना बजट है और कितना एक्चुअल आपने कर रखा है। सी आर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि कितना क्वांटिटी आपको आपके स्टोर में सी आर्टिकल है, कितना स्कैनिंग हो चुका है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या हुआ? स्कैनिंग कितना हो गया है, समझ गया? तो यहाँ क्वांटिटी आएगा और यहाँ कितना स्कैन हो चुका है वो आएगा। तो इससे पता चलता रहेगा कि 25% स्कैनिंग अभी भी पेंडिंग है, यानी 3000 पीस अभी भी कहाँ लगा हुआ है? फ्रेश में लगा हुआ है। तो तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि भाई ये 25% भी फ्रेश से छाट के लगाना है। इसमें बजट वन टाइम ही है, इसमें बजट एक वन टाइम ही है। तो इसमें सारे कॉलम ऐसे ही भरे जा सकते हो। तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत आनी चाहिए। एक दिन लेकिन मेहनत लगेगा। जैसे आज ये सारे लोग बैठेंगे इसको भरने के लिए, एएसएम, एसएम, एफएम, तो थोड़ा आज टाइम लगेगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा। लेकिन जब एक बार आज सारा भर जाएगा, हाइपरलिंक सारा लग जाएगा, सारी रिपोर्टें इकट्ठा करके सब लगा देगा, उसके बाद कल से उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आना। कल से तो जो पेंडेंसी है उसी को करना है। तो इससे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, भाई देखो कि भाई मेरा, और दूसरा इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा कि कोई भी पूछेगा कि आपका 7 फीट कितना इम्प्लीमेंटेड है तो उसको याद रहेगा। डेली यही चीज मैं देख रहा हूँ तो यार मेरे को तो पता ही हो जाएगा कि मेरा कितना हो गया। तो एक तो उसको पता भी रहेगा कि मेरा कौन सा कंप्लायंस स्लो चल रहा है, कौन सा अच्छा चल रहा है, जो पीछे चल रहा है उसको पकड़ के आप बताओगे कि भाई तेरा कंप्लायंस इतना कमजोर क्यों है। ठीक है, तो इसको भरना बहुत आसान है। एक दिन आज थोड़ा समझना अच्छे से, कल से भरने में ज्यादा और दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू। वैसे ही है एएसएम का।